हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवल्यूशन। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, थर्ड पेपर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मूल्यांकन का अर्थ है उसकी परिभाषाएं। आज हम कर रहे हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, कि मूल्यांकन द्वारा हम किसी छात्र की योग्यता, उसकी रुचि, उसकी कमियां, उसकी उपलब्धि, उसकी प्रतिभा का आकलन है वो किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। यानी मूल्यांकन क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उसका ऑल डेवलपमेंट करना, जैसे शारीरिक, मानसिक, श्रेणीत्मक, सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान देते हैं। और इन उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए कि शिक्षा में हमें किस प्रकार का परिवर्तन करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों में गुणों, योग्यता व कुशलता के आधार पर असमानताएं होती हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो एक जैसा नहीं होता। किसी भी बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी अभिरुचि, योग्यता है वो उपलब्धि एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा किसी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है तो दूसरा बच्चा भी उसी काम को उसी तरीके से कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। विभिन्न परीक्षणों के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में हम पता लगा सकते हैं, और शिक्षक और अभिभावक भी बच्चों को समझने में परीक्षण की सहायता है वो करते हैं। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम मूल्यांकन के उद्देश्यों की जानकारी हमें प्राप्त हो कि मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि मूल्यांकन के उद्देश्य, यानी यद्यपि मापन व मूल्यांकन के पूर्ण वर्णित संकल्पना के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। फिर भी शैक्षिक मापन व मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार से है वो सूचीबद्ध कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी होनी चाहिए कि विद्यार्थी ने निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर ली है। कि जो पाठ्यक्रम हमने निर्धारित किया, जैसे 6th क्लास का है, 6th क्लास का जो कैरिकुलम बनाया गया है वो बच्चे ने कितने उसके बारे में जानकारी एकत्रित की है, किस सीमा तक, उससे उसका विकास कितना हुआ है, और उसके विकास में ऐसे कौन कौन से फैक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसमें बाधा पड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कई बार क्या होता है कि क्लास में बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, उसको हर चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन उसके घर पे वो एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिल पाता है, तो वो भी उसकी प्रगति में बाधा बनते हैं। ठीक है ना। या कई बार ऐसा होता है कि किसी टीचर का समझ में नहीं आता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके विकास में बाधा बनती हैं। हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि उनकी जानकारी हम प्राप्त करके बच्चे के बारे में सही निर्णय ले सकें, उसको अच्छी प्रकार से उसकी समस्याओं का हम पता करके उनका निदान कर सकें। नेक्स्ट है अधिगम की प्रेरणा। अधिगम होता है सीखना, यानी सीखने की प्रेरणा। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है, और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यानी पूर्व निर्धारित, जो हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, किस हद तक हासिल करना है, कैसे प्राप्त करना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो एक जैसा नहीं होता है, सभी की रुचि, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी उपलब्धि वो अलग अलग होती है, और उसी के आधार पर हम बच्चों के विकास के बारे में निर्णय ले सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक गुणों व दोषों को भी हम पता लगा सकते हैं, वो मूल्यांकन के द्वारा संभव है। कि जब हमें ये पता हो कि कौन से बच्चे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये तभी संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है निदान। निदान होता है किसी चीज़ का उपचार करना,
किसी समस्या का समाधान करना। कि मापन व मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उसे आगे बढ़ाने में मदद करना। कि कौन सी पक्ष है, ऐसा कौन सा विषय है या ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे की कमियाँ हैं, जहाँ उसकी वीकनेस है। कि जैसे मैंने अभी बताया था कि एग्जाम्पल के द्वारा कि क्लास में उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन घर में उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या वो उसका घर का पारिवारिक स्थितियाँ वो कहीं उसके लिए अड़चन बन रही हैं। तो हमें वहाँ पर उस समस्या का समाधान करना है कि कैसे बच्चे को वैसा ही परिवेश दिलाएं जिससे बच्चे का वीकनेस है वो दूर की जा सके। और ये एवल्यूशन के द्वारा संभव है कि हम उसके प्रत्येक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस समस्या का निदान कर सकते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, टीचर के द्वारा करवाई गई गतिविधियां वो कितनी प्रभावी रही हैं, उनसे बच्चे ने कितना सीखा है, उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में सुधार। कि मापन व मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना है। यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना काम आने वाला है और कितना भविष्य में काम आने वाला है। और उसमें कहीं दोषपूर्ण ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है या जो न तो हमारे आज काम आने वाले हैं और ना भविष्य में आने वाले हैं, तो ऐसे विषयों को हम निकाल के उसकी जगह ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए जो हमारे आज और हमारी भविष्य के लिए उपयोगी हों। नेक्स्ट है चयन, यानी किसी चीज़ का चुनाव करना। कि मापन का व मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों व आवश्यकता व योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। कि ये कर सकता है कि ये बच्चा है उसकी योग्यता के अनुसार किस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ है। क्योंकि एक बुक है हमारे पास वो 6th क्लास के बच्चे के लेवल की है और अगर उसको हम 4th क्लास के बच्चे को दे देंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का हमें ज्ञान होना चाहिए और उसी के आधार पर हम बच्चों को जो भी पाठ्य पुस्तक हम उनको दे रहे हैं या अतिरिक्त कोई कार्य दे रहे हैं तो वो उसकी योग्यता के अनुसार चयन करके हम उसको दें। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। कि जो शिक्षण के दौरान जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो कितनी उपयोगी है, क्या उसका औचित्य है या नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ताकि अगर कोई गलत चीज़ का भी हम प्रयोग करते हैं, कहीं कोई खामियां रहती हैं तो उनको दूर करके उनका निदान करके और उसमें आवश्यक सामग्री का प्रयोग करके हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। वर्गीकरण, यानी छात्रों को मापन और मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत, खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी उसको अलग अलग भाग में हम उसको बांट सकते हैं, बांटना होता है वर्गीकरण। कि मापन के द्वारा या मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि क्लास में बच्चे हैं, सबसे फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है और लो पे कौन है। उसी के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसकी, सेकंड में कौन आया, थर्ड में कौन आया है। निर्देशन, यानी गाइड करना, मार्गदर्शित करना, उसको पथ प्रदर्शन करना। मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना। क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, रुचि क्या है। उसी के आधार पर हम उसको मार्गदर्शित कर सकते हैं कि आपको इस क्षेत्र में है वो जाना चाहिए, आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हो, आपको ये व्यवसाय चुनना चाहिए। उसी के अनुसार आपको इन फ्यूचर आपको क्या करना चाहिए, एजुकेशन में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन से विषयों का चुनाव करना चाहिए, ठीक है ना, कौन से कोर्स करने चाहिए, इन सब के बारे में हम निर्देशन दे सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं। प्रमाण पत्र प्रदान करना, क्योंकि मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षा में अध्ययन उपरांत, यानी पढ़ते समय जो पढ़ रहे हैं, कि उनको प्रमाण पत्र है वो प्रदान किए जाते हैं। कि बच्चे की अचीवमेंट के आधार पर हम उसको प्रमाण पत्र देते हैं। अदर्स एक्टिविटी में भी हम देते हैं, जैसे खेलकूद, संगीत, नृत्य इत्यादि बहुत सारी अदर्स एक्टिविटी करवाते हैं।
या स्टडी से रिलेटेड हमारे पाठ्यक्रम जैसे विषय से रिलेटेड है कि जहाँ पर बच्चा जो भी अचीवमेंट हासिल करता है उसी के अनुसार उसको प्रमाण पत्र है वो दिए जाते हैं। मानकों का निर्धारण करना कि मापन व मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रशासनिक मानकों का निर्माण हमें करना चाहिए, क्योंकि जो मानक या जो प्राइज़ हम बच्चों को देते हैं उससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है, जोश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्लास में आपने क्वेश्चन किया बच्चों से और बच्चों ने उसका रिस्पॉन्स दे दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि बैठ जाइए, पहले हम उनको ये कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया। और यही दो शब्द हैं वो बच्चे के अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं, एक जोश पैदा करते हैं कि वाह मुझे पता था और मैंने बताया, बड़ा अच्छा लगा क्लास में, वाह। और अगर वहीं पर हम उसको टोक दें, बच्चे ने अच्छा बताया, चल कोई बात नहीं बैठ जा, ऐसे उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे बच्चे की रुचि, उसका उत्साह, उसका जोश, सीखने के प्रति जो उसकी उत्सुकता है वो बढ़े। और वो ज़रूरी नहीं है कोई शील्ड हो या ट्रॉफी हो, शब्दों के द्वारा भी हम उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।